वो जो तेरे आखिर ज़मान नबी आएंगे ना, जो बड़ी अजमत व शानों वाले हैं, फरमाया कि वो एक तो, अब ये तफसीरी तर्जमा है, वो मेरी नस्ल से पैदा फरमा और उनके ज़रिए से फरमाया लोगों की जो ज़ाहिरी तरबियत है वो भी हो, बातिनी भी हो, उनको हिकमत व दानाई भी अता हो, तज़किया नफ्स भी उनको नसीब हो। और फरमाया कि वो हबीब अता फरमा जो आके तेरी आयतें तिलावत करके उनकी इस्लाह फरमा के जाएं। ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मेरे रब तू मबऊस फरमा उस रसूल को, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात को तिलावत करे। और उसके बाद फरमाया वयुज़क्कीहिम, और फिर इनको सुथरा करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फरमाया इनको किताब भी सिखाए यानी कुरान मजीद, और उसके बाद फरमाया कि इनको हिकमत व दानाई भी सिखाए, वो रसूल अता फरमा। अगर यहाँ मोहब्बत का तर्जमा करें, मुझे इस बात का एहसास है घड़ियों पर 12 बज गए, लेकिन घड़ियों पर बज जाए कोई मसला नहीं, मुंह तो नहीं बजने चाहिए। तो इस वास्ते मुंह तो 12 बजे हो तो फिर मेरे को तकरीर आधा घंटा भी को नहीं जोनी। और जो मैं मौजू छेड़ रहा हूँ है तो ये 8 बजे वाला, लेकिन आप सुन्नी पक्के हैं, आप तो कहले वाला शरीफ का लंगर खाते हैं जनाब, तो अनु की लगे 11 की लगे 12 जनाब। और वैसे हम 11वीं का लंबर भी खाते हैं और 12वीं का भी खाते हैं। स्टेज से भी आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली ज़रा हो जाए बेहतर हो जाएगा, तवज्जो रखिएगा ज़रा। तो फरमाया कि वो रसूल अता फरमा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बेअसत आमद जलवागरी, उसके मकसद को भी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने बयान फरमाया। और यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद के मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये भी है कि आपने आकर बंदगाने खुदा की तरबियत फरमाई है। क्या फरमाई है? इधर देखिए ज़रा मेरी तरफ, अब इसको बात खुलेगी ना तो फिर आपको समझ आएगी कि तरबियत किसको कहते हैं। इल्मो शऊर और चीज़ है और तरबियत और चीज़ है। जब इल्मो शऊर बंदे के पास हो, बंदे के पास नॉलेज होता है, मालूमात होती हैं, लेकिन जब बंदे की तरबियत होती है तो फिर उसका किरदार बताता है कि ये क्या है। आवाज़ फिर कमज़ोर होगा, जवानों यार गोडे छड़ के पे बेटा, गोडे छड़ के थोड़ा ज़रा बात सुनिएगा। जब बंदे के पास इल्म हो, नॉलेज हो, तो उसको कहते हैं इसके पास बड़ा जनाब बड़ा नॉलेज है इसके पास। लेकिन अगर तरबियत ना हो तो वो बेचारा बिल्कुल खाली होता है। इसको एक लफ्ज़ से ही मैं समझाता हूं। एक होता है शऊर, शऊर तरबियत से आता है। शऊर कैसे आता है? तरबियत से। क्या कहां बोलना है, किसके साथ क्या सलूक करना है, किसको क्या कहना है, यह शऊर होता है और यह तरबियत से आता है। और जब तरबियत निकल जाए तो शऊर की ऐन निकल जाती है, और जब ऐन निकल जाए तो पीछे शोर बच जाता है। जज़ाकल्लाह, बोल लीजिए हज़रत, समझ आ रही है मेरे अजीजों को? तो भाईजान अपने अंदर से शऊर की जो ऐन है उसको मत निकालिए। ये जब से ऐन निकली है तो शोर नजर आता है, और जिनमें ऐन आ जाती है उनमें शऊर आ जाता है। तो इस वास्ते महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तरबियत फरमाई। आप देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, जितने हम बैठे हैं, क्या हमें माँ बाप की अजमत का कोई नहीं पता? सारे अनु पता है। इतना तो इल्म है ना, नॉलेज है ना, मस्जिद के आदाब क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, सारे अनु पता है। ये है नॉलेज, ये है इल्म। और शऊर क्या है? ये तरबियत है कि यार सिर्फ पता नहीं, अदब करके भी वखा, सिर्फ पता नहीं, नमाज पढ़ के भी वखा। आसान लफ्जों में इल्म नॉलेज मालूमात को कहते हैं और तरबियत अमल को कहते हैं। उस चीज के इजहार का नाम है। अब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या किया? अब यह है असल आका करीम इस्लाम आपकी आमद का मकसद। बहुत सारे हैं, पहला अर्ज कर रहा हूं। फरमाया कि महबूब आके मेरे बंदों की तरबियत फरमाइए। और यही बात है, मेरे नबी ने आके अफराद तैयार किए, बंदे तैयार किए। आजकल हमें कहते हैं स्कूल तैयार कर दें, सड़कें तैयार कर दें, नालियां तैयार कर दें, पुल तैयार कर दें, और इसी पे सारी सियासतें और इसी पे सारी की सारी बातें चल रही हैं। जी ए तुहाड़ियां सड़कां बने, असी ए बना देंगे, ए बना देंगे, लेकिन चोरी भी वहां है, डाका भी वहां है, शराब भी वहां है, बदमाशी वहां, कमीनगी वहां, कत्लो गारत वहां, वो सारी होते ही खलोती है। क्या मतलब? मेरे भाई गौर से, आपका जी चाहे तो बोलना, वरना हरज नहीं है। आपका मसला सड़कों नालियों से हल नहीं होगा, आपका मसला तरबियत से हल होगा। अफराद पैदा कीजिए। नबी पाक ने अफराद पैदा किए जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बपा कर दिया। और बंदे कैसे थे, अफराद कैसे तैयार किए? किसी का नाम अबू बकर है,
किसी का नाम उमर है, किसी का नाम उस्मान है, किसी का नाम अली है, कोई अशरा मुबशरा को ओहद वाले को बद्र वाले। उन्होंने जमाने के अंदर खुदा की कसम आके इनकलाब बपा कर दिया। बात यह है कि आप बाकी सारी चीजें बनाते रहें, आपके मुआशरे में किसी किस्म की सुख सुकून नहीं मिल सकता जब तक आप अफराद तैयार नहीं करेंगे। ये जितने हमारे आस्थाने और मदारस होते हैं, यहां पर अफराद तैयार किए जाते हैं और आप उनका वाज़े फर्क देख लें, वाज़े फर्क देख लें। आप अपनी पूरी बरादरी को देख लें। एक बच्चा हाफिज बना दें, वो सबसे जुदा होगा। आलिम बना दे, वो सबसे जुदा होगा। क्यों? अफराद फर्द बन के आया है, इसकी तरबियत हुई है और वो तरबियत की झलक, सर को देखो तो इमामा या टोपी नजर आएगी, मुंह को देखो तो दाढ़ी नजर आएगी, 5 नमाजों के वक्त तो मस्जिद का रुख करता नजर आएगा। समझ आ रही मेरी? ये अफराद, ये होती है तरबियत। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमाने के लिए तशरीफ लाए। तरबियत के अंदर नबी पाक ने सबसे पहला जो काम किया, तवज्जो है मेरे दोस्तों की, वो था अकीदे की तरबियत फरमाई। सबसे पहला काम, चूंकि तरबियत होती है दो तरह, एक होती है अकीदे की तरबियत। अकीदे का ताल्लुक हमारे दिल से है, हमारे नजरिए से है, हमारे माइंडसेट से है, हमारे एतकाद से है, हमारी सोच से है। तो हमारी वो सोच रब, रसूल, फरिश्ते, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, कुरान, खत्म नबूवत, इसके बारे में क्या है, मेरे नबी ने सबसे पहले इसकी तरबियत फरमाई। आप कहेंगे मौलाना तेरे पास दलील क्या है? अमल बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिखलाया। अब आप कहेंगे वो किस तरह पाजी? तो मैंने कहा आप देखें, नमाज जो फर्ज हुई है वो कब हुई? कहा मेराज की रात। तो मैंने कहा ऐलान नबूवत से कितने सालों के बाद नमाज आई थी? कहा जी तकरीबन 13वें साल। तकरीबन बाज़ों ने 12 साल लिखा है। नबी पाक ने ऐलान नबूवत किए, तकरीबन 12 साल गुजर चुके थे और 13वां साल शुरू था जब आपको मेराज हुई है। अगर 13 सालों के बाद अगर नमाज आई है, और अगर आप मदीने को देखें, जुमा वहां फर्ज होता है, मक्के में नहीं हुआ। आवाज कमजोरों वाली है। हज मक्के में फर्ज हो रहा, मदीने में फर्ज हो रहा है। जुमा मदीने में है, रमजान मदीने में है। गहराई तक जाइए। ये सारा कुछ जितने आमाल हैं, ये सारे के सारे कहां फर्ज हो रहे हैं? बोलो ना। मक्के के नमाज जो थी वो भी 12वें साल से पहले की सी। पहले मेरे नबी ने अकीदा ही तो सिखलाया है ना सबको। तुमने तौहीद पर पक्के कैसे होना है, रिसालत पर पक्के कैसे होना है, खत्म नबूवत पर पक्के कैसे होना है, कुरान को तुमने मानना कैसे, फरिश्तों को तुमने मानना कैसे है। समझ आ रही है? अगरचे उससे पहले कुछ रकात थी जो मेरे महबूब पढ़ा करते थे, वो फर्ज नहीं थी, लेकिन महबूब पढ़ाया करते थे। और वही रकात तो थी, वो 2 थी या 4 थी, जितनी थी मेरे हबीब पढ़ा जरूर करते थे। बकायदा फर्ज नहीं हुई। और पढ़ते क्यों थे? ताकि इनकी जरा तरबियत भी होती रहे, आदत भी बन जाए। और वही तो नमाज थी जिसके बारे में हजरत फारूक आजम ने जब कलमा पूछा, 40वां कलमा पढ़ने वाले हजरत फारूक आजम थे ना, तो पूछा हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत को छुप के क्यों करते हैं? तो फरमाया बाहर काफिर उनको तकलीफ होती है। फरमाया आज असा कलमा पढ़े, जहान पता लगे किसी जने ने कलमा पढ़ लिया, आज के बाद हम खाने काबे में चल के पढ़ेंगे। तो वो फर्ज नहीं थी, वो थी जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, वो 2 थी 4 थी, वो पढ़ते थे रकातें, लेकिन वो फर्ज नहीं थी। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये सारा कुछ जो बाद में फर्ज हुआ है, और अक्सर अमाल मदीने में है, तो मक्के में क्या था? मक्के में अकीदा था। तो पहले अकीदे की इस्लाह किया। अब बाद लोग पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब अमल दी गल सुनाओ, मिठियां मिठियां गल्लां सुना के टुर जो अकीदे दी गल कर दियो ना, तो कदी एनू तकलीफ, तो कदी एनू तकलीफ। तो मैं कहा नबी पाक ने तो पहले सिखाया ही अकीदा है, तो सब तो ज्यादा तकलीफ ही काफरां नूं हुई है। क्यों? वो बहुत सामने रख देना, हजूर ने फरमाया झूठ है, दजल है, फरेब है, धोखा है, ये रब है ही नहीं। रब वो है जो वहदहू ला शरीक है। तो जो है कि कोई नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब सोचने वाली बात है ना। तो नबी पाक से जब ये अकीदे की बात होगी तो सजनों तकलीफ तो होगी ना लोगों को। लेकिन नबी पाक ने फरमाया इसमें तकलीफ महसूस करने वाली बात नहीं, अपनी इस्लाह करो। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और ये उन्वान अमूमी तौर पर बयान नहीं होता जो मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन इसको समझो मेरे अजीज मेरे भाई, ये अकीदे की इस्लाह पहले फरमाइए। और मैं आपको एक और मिसाल दूं अगर आप समझे तो।
अकीदे से अगर कोई बंदा ये समझे कि छो अकीदा जिदा मर्जी हो डामन डोल भी हो खैर है, बंदे का अमल ठीक होना चाहिए है। बात कहते ना छो पर यार हर बंदे का अपना अकीदा अपनी सोच है, बहुता अमल ठीक है जनाब, मसीते होंगे दाढ़ी रखी नमाजा पढ़ता है, तू कहूँ ना फतवे लाने वाला, वो भाई मैं तेन कदों आके मैं फतवे लाऊना, पर मेरी गल तो सुन के की होया। तो मैं क्या शैतान का अमल कितना मजबूत सी, इमाम राजी लिखते हैं 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की है और दुनिया के चप्पे चप्पे ते उन्हें आसमाना ते सजदे कीते, अमल तो बहुत तकड़ा सी। लेकिन जो गल एतिकाद दी आई ना, अकीदे दे विच तौहीद नूं भी मन्नी बैठा है और बाकी जड़े अल्लाह के कमालात सारे कुदरत मन्नी बैठा है, जन्नत दे विच आउण जाने, अमल भी बड़ा तकड़ा है। पर अल्लाह ने जो फरमाया ना तौहीद दे नाल रिसालत नूं भी मन्नो और फरमाया आदम इनू मैं शाना दी ने इनू मन्नो, उन्हें आखिर रब्बा सुने तेनू मनना इनू नहीं मनना कि मेरी तौहीद च ना रौला पै जाए। आही शैताना दा मसला है, रब नू मानदे ते रब दे नबियां वलियां नू नहीं जे मानदे। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सारे हज़रात प्यार के साथ, शैताना दा रौला जे। शाबाश शाबाश शाबाश, तकड़े होवो तकड़े होवो। तवज्जो है सजना दी कोई नहीं है, ए असल शैतान का रौला है। उन्होंने ये लगता है भी जे मैं अल्लाह के नाल किसी होर नूं मान लिया ना, हालांकि अल्लाह एक रौला हुंदा ते अल्लाह मनवाउंदा ही ना, अल्लाह आदम नूं बनाउंदा ही ना। अल्लाह ने फरमाया यही तो फर्क है, मैनू मनो रब समझ के कि मैं रब हाँ, वो मैं इबादत दे लायक हाँ, मैनू सजदा करना है। पर इन्हों बंदो मेरे बंदे ने, इन्हों वेखोगे तो मैनू पछाणोगे। लेकिन शैतान दा शुरू दिन तो मसला ये बेचारे दा रहा है, ये बेचारे मैं थोड़ा जिहा लैस करदा पिया, ये थोड़ा जिहा मैं लैस करदा पिया। ਉਹਦਾ मसला ये रहा कि अल्लाह दे नाल किसी अल्लाह दे नबी वली नूं मन नहीं सकदा। लेकिन मैं जिहड़ी दलील दिंदा पिया सी वो ये वे, वो भाईया अमल ते दा बड़ा तकड़ा नहीं, आखे आहो ते मरदूद होया है, आखे हाँ जी, लानती होया है, आखे हाँ जी, जन्नत चो निकलिया है, आखे हाँ जी, जन्नम च जाएगा, आखे हाँ जी, शैतान बनया, आखे हाँ जी। तो मैं क्या अमल तो इन्ना रौला की सी, कहता ये नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। जवाब सुनिया जी, सिर्फ 3 बंदे रह गए जिहड़े नहीं बोले, मैनू एहसास है 12 बजण दा, लेकिन मेरी गल दा मुल पा। मैं क्या पता है शैतान क्यों बनया, ये मरदूद क्यों है, जन्मी क्यों है। गल अमल दी नहीं सी, गल अकीदे दी जदों आई है तो फिर ये काम होया है। अकीदा नहीं अपना अपना बैलेंस बराबर रख सकिया। तो सजना मैं तेन यही दसदा पिया भी अमल तो भी तकड़ी कोई शय है तो उसका नाम अकीदा है। अमल तो भी तकड़ी शय अकीदा है, याद रख लेना अजीजो। जिहदा अकीदा ठीक होवे, इधर मेरे अल वेखिया जे, ओहदा अमल बिल्कुल ना होवे। दोबारा फिर सुन लो कारी साहब, ए सुनिया जे, ये गल बड़ी सुनने वाली जे। जिस बंदे दा अकीदा ठीक हो जाए, अमल बिल्कुल ना होए, याद रखो फिर भी जन्नत जाएगा। ए देखो सुन्नी काम चुक दिंदे ने, मैं क्या सुन्नी काम नहीं चुकते, तेन मसला समझा दे पियो मेरे सजना। अगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग कबीला बनु हवाजन के साथ जंग हो रही थी। इधर वेख्या एक ना बंदा बकरियां चराउंदा सी देहाती, उन्हें वेख्या नबी पाक ने जो वेख्या ना तो चेहरा बड़ा सोहना, अजमेर शाह साहब बयान फरमा के गए ने, बोलिया जे जरा आके कहना भी यह की हो रहा है, फरमाया जंग हो रही है। फरमाया कादी की तुहाडा को आपस की रौला है। तो नबी पाक सादा तर्जमा आपने फरमाया कि असी अल्लाह नू मानने आ, रसूलां नू और दीन है, ये मुखालफत करते हैं तो साडे नाल लड़दे ने। फरमाया उधरों भी बंदे मरी जाते, इधरों भी, मैनू समझ नहीं आती किधर जाणगे। फरमाया वो जन्नम च जाणगे, मेरे लिए जन्नत च जाणगे। और उन्हें आख्या भी यार है जिहड़ा चेहरा आ, ये जिहड़ी गल करदा गल बड़ी पावरफुल है। अच्छा उन्हें आख्या मैनू ये दसो सरकार के मेरा एक मसला है, केड़ा। फरमाया जी मैं अगर लड़ा तो मैं किधर जावांगा। फरमाया भी सादा जी बात है, कलमा पढ़ मेरा ते लड़, जन्नत च जाएगा। समझ आ रही है ना। ये नहीं आख्या भी कलमा पढ़ के 6-7 महीने अमल करके आ ते फिर आई। फरमाया कलमा पढ़ लड़ होने चाहिए तो जन्नत च जाएगा। ते जे मेरा कलमा नहीं पढ़ना तो तू जो मर जाई, भावें इदा मार भावें उदा मार, फिर तेरा जन्नत ना तलक है। अच्छा उन्हें जी अगली गल की भारी, वो तुम्हें वैसे ही हैरान कर छेगी। उन्हें आके ठीक है सरकार फिर सही किसी वेले उठा टुर पिया, लड़िया भी कोई नहीं, पूछया भी, टुर भी पिया। हजूर मुस्कुरा पे, आपने फरमाया गल तो सुनना। हजूर नूं प्यार आ गया ना, बजे तो हजूर नूं प्यार आ जाए। हजूर ने फरमाया गल तो सुनना। हाँ वो आया, आपने फरमाया यार जे तू कलमा नहीं सी पढ़ना तो इन्नी डिटेल क्यों पूछी है मेरे को, इन्नी वजाहत।
उन्हें आख्या सरकार वो एक मसला मेरा हो रहा है। आपने फरमाया दस भी तेरा की मसला है। उन्हें आख्या मेरिया बकरियां वेखदे पे हो? हाँ मैं वेखदा पिया। ये ना पूरे पिंड दे किसी दी एक बकरी, किसी दो, किसी दी चार, मैं ना इज्जत बना के सारियां दी बकरियां चराउना ते अपना गुजारा करना। मेरे ना दिल च ख्याल आ गया भी मैं इत्थे शहीद हो जावां, ठीक है तुहाडा कलमा पढ़ के मैं जन्नत टुर जांगा। ये बकरियां तो मालकां को जानियां नहीं, वो क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत मेरे बूहे ते मेरा राह डक्की खड़े घट साड़ियां बकरियां, वड्डा तू शहीद है। बोलो तो सही ना यार। ओदा एक अपना तखयल सी भाई। उन्हें आख्या भी वो ये मेरे को बकरियां मंगण फिर सही किसी ने पहलो बकरियां सिरे लावा। मेरे नबी मुस्कुरा पे फरमाया जे तेरियां बकरियां मैं मुहम्मद अपनावा था। नहीं भाई नहीं, ये 12 बजे आ ये नहीं सुभान अल्लाह बनती पाया। उन्हें आख्या भी ये किवें अपनानगियां, ये अपना तो नहीं दे रहा, काम खत्म हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरे आ गल सुन। आप ओदे करीब आए, आपने मिट्टी की एक मुट्ठी भरी इंज बकरियां सिटी ना, तो आपने फरमाया चलो बकरियां जल्दी जल्दी अपने मालकां दे घर चली जाओ। और ना अगे पहाड़ सी, इस गल ते पता नहीं यार तुसी जौड़ा शैलर वाले हो की करदे हो। आपने इंज पहाड़ नूं आख्या इंज हटा, इंज कीता ना पहाड़ हट गया। फरमाया ओ तेरी बस्ती है, आखे आहो। आपने फरमाया दौड़ो जल्दी मालकां दे घर जाओ। ते फरमाया खलो के वेखी अपने अपने घर जांदियां ने कि नहीं। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। नारा तहकीक भी होना चाहिए है। हाँ चार यार, तवज्जो है कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। जन्नती जन्नत भाई इधर वेख्या जे मेरे वाल, इधर वेख्या जे। मैनू बिल्कुल एहसास है टाइम का बड़ा फर्क होंदा सजणों, लेकिन तुहाडी महफिल का करंट बड़ा है। समझ आई ना। एक तो तुहाडे साईं तकड़े ने, दूआ सैयद ने, त्रीया नेड़े ने। इस वास्ते तुहाडा करंट, लेकिन जेडे चुप बैठे हो निक्के मुंडे वड्डे इधर ये नहीं चुप। नबी पाक ने फरमाया कि बकरियां सारियां घर। लो जी दसो ओदा कि तुहानू इन्ना स्वाद आया ते जिन्हें अखीं वेख्या। लो जी उन्हें कलमा पढ़िया, फड़ी तलवार ते गया ना जिथे पाले लम्मे सारे वो सारे वेखण ए जवान कित्थों आया है। ते ओ कल्ला कलमा तो नहीं सी ना पढ़ी फिरदा, ओ भाईया नाल हजूर दा एडा वड्डा मौजूदा भी वेख के आया सी। उसले बंदा तकड़ा ही बड़ा होया हुंदा है। लो जी वो शहीद हो गया ना, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें जनती नूं वेखना है इनू वेख लवे। सजना अमल तो कोई नहीं सी। हुण कलमा पढ़िया ते सीधा चल के लड़िया, बस ना नमाजा ना सदके ना खराता ते ना बाकी जन्नत किदां गया। कहंदा ए नहीं मैनू था। ते मैं कह यही तो दसदा पिया, ओ तेरा अमल ना भी होवे, अकीदा ठीक होवे, रब ने फिर भी जन्नत अता फरमा छड़नी है। बोलो 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 जरा सजनों, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। और भरावो गल समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है। इस वास्ते सजना नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सब तो पहले अकीदे की सलाह फरमाई है। और वेख लो सारे अमल जिन्ने फर्ज हुए ने सारे मदीने होए ने। ते मदीने वाली जिंदगी 10 साल है, तो मक्के वाली 13 साल है। तवज्जो है कोई नहीं है। मक्के वाली 13 साल नबी ने पहले अकीदा सिखाया। किन्ने साल? 13 सालों तो बाद अमल आया है। भाईया इस वास्ते पहले अपने अकीदे सैट करो। तो सुनिया एवं आ रहा है, सुन्नी अकीदा बहुत बयान करते हैं। मैं क्या तुझसे मेरे मेरे मिठिया मिठिया गल्लां करनियां ना, अमल करें तो आप यूं करें, तो आप ऐसे करें, तो आप ऐसे करें। तुसी भी ये गल्लां सुननियां चाहुंदे हो। रौला जिथे हुंदा वो मुकाओ यार। अकीदा सीधा जे है। अकीदे दियां 2 किस्मां जे। किन्नियां किस्मां जे? पहला अकीदा हुंदा इधर वेख्या जे, उन्होंने कहते जे जरूरियात दीन। जरूरियात दीन दे सब तो पहले तौहीद है, फिर रिसालत है, फिर सारे नबियों की रिसालत है, ईमान रखना, फिर खत्म नबूवत है, फिर कुरान हक और सच है, फिर सारे फरिश्ते, फिर जन्नत, फिर दोज़ख, फिर मौत, फिर कब्र, फिर हश्र, फिर जन्नत। ये सारियां मनना। और इत्थे एक लुत्फ वाली गल जे, सारियां मनना भी इंज बे वेख्या भी नहीं ते पक भी है। छोटे मुंडे भी बोलो ना, छोटे मुंडे भी बोलो ना, पुत्र तुहाडी ज्यादा लोड़ है। वेख्या भी नहीं ते पक भी रज है। उनको पूछे तू वेख्या भी नहीं तो सारे मानदा क्यों है? उन्होंने आख जिन्हें दसिया है ना, उन्हें कभी झूठ बोले ही नहीं है ना।
ओ सजना जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो, मरो चुप करके ना। सूफी यार बोल तो सही ना यार। हक चार यार। यार सजना अल्लाह तेनू बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेनू बरकत देवे। जिन्हों स्वाद आया इथों दोस्ता वेख्या भी नहीं ते मनना भी रज के मनना। क्यों? थोड़ा जिहा इधर होवो, मैं बच्चों भी वेखना है भाजी, इधर होवो बच्चों। तुसीं मैनूं बड़े प्यारे हो। इस दौर च इदां दे बच्चों ना टिकटॉकां दे पिछे लाता ते तुसीं कुरान दे पिछे हो। हाय हाय हाय, जियो भाई जियो, सलामत रहो। लेकिन गल सुनिया जे मेरे जिन्ने भरा बैठे हो भाईजान, पहले अकीदा जरूरियात दीन, और इधर देखे साडा पूरा दीन यकीन ते कायम है। और इत्थे मैं एक होर गल करन लग्या जे, तुहानूं बड़ी जल्दी समझ आउणी है। किसी सहाबी ने यह नहीं आख्या हजूर असीं रब वेखना नहीं तो असीं कोई नहीं मनना, थानूं विखाओ। हाँ असीं जन्नत वेखनी तां मननी, नहीं। फरिश्ते विखाओ तां नहीं। ये गल बड़ी डूंगी दे। अजकल जिवें जेल अंदर जायल कमरे च बनिया, लै सानूं कोई दिखाओगे तां मन, नहीं तो असीं नहीं बाबे नूं मनदे। मैं क्या पुत्र आ है ही तेरी वड्डी खराबी है बई जेड़ा वेख के मन्ने वो बनी इसराइल दे जाहिलां दे विचों हुंदा है, ते जेड़ा महबूब ते अखां बंद करे वो भी तो बिलाल दा गुलाम हुंदा है ना। मैं वेखांगा तो मन्नांगा, तो मैं क्या फिर तेरा बूथा वेख नहीं लिया? अगर जी मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियांगा मैं तक। पूरा साल बकवास जारी रही, बल्कि 16 साल हो गए ये दीन नूं। ये 16वें साल का बच्चा है हजे अपने दीन लियांदा है। सिर्फ 16 साल या 14 साल अजे होए ने बेचारे नूं, हैं ते दिन रात बकवास। मैं बाबियां दुकानां बंद करनियां, मैं किसी नूं जान नहीं देना, मैं कर दियांगा। सुनिया तो बड़ा भैड़ा वक्त आ गया, फलाना टमकाना। साड़ियां महफिलां भी ओदा, मौलवी भी ओदा, पीर भी ओदा, लंगर भी ओदा, जलूस भी ओदा। ते तू कहंदा सी मैं जनाब अली दुकानां बंद करनियां। आ 19 20 21 सफर नूं मैनू इस ते बड़ा तरस आया। डीसीओ लाहौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है भी पिछले वाली 10 तो 12 लाख बंदा दाता साहब के उर्स से आया कि इस बारी 20 तो 21 लाख बंदा आया। कहंदा सी मैं दुकानां बंद कर, तुसीं देखिया जे बरेलवी ना बनदा की है। मैं आख्या की विखा लिया, मतलब मैनू दस ना। एक मौलवी, एक काफज, एक कारी, एक बंदे का पुत्र दस तेरे पीछे, कोई बुजुर्ग होवे, कोई औरत होवे, कई तेरे पीछे। आखे जी यूथ आ, मैं क्या महल्ले दी यूथ आ, यूथ आ बैठी आ बैठे ने जिन्हां दियां मावां ने या रसूल अल्लाह दियां लोरियां दे के दुध पुआए ने ना। तैनू मनण वाले मुंडे तो पहलों ही आवारा सन, पहलों ही शराबी सन, ये तो पहलों ही गाणियां दे शौकीन ते मुजरियां दे शौकीन सन। ये तो पहले ही ये बेहया सन। बेहयावां नूं भी अपना एक इमाम चाहिदा हुंदा है ना। हैं इमामे अवारगा हैं, अवारा लोकां दा बच्चों का इमाम बन गया। और वो जेडे बच्चे ने चारे ना अपनी शक्ल दिखा सकते हैं, ना डीपी ते फोटो ला सकते हैं, बस आईडिया ते ना नाम बदल के थले सिर्फ कमेंटा दे बकवास करने जोगे ने। मैं आख्या जी ओ कतूरिया क्या बात है, तेरियां चीकां मैं इंजॉय करदा पिया। तवज्जो है, मैं वेखांगा ते मन्नांगा। इत्थे आ तेनू दसां सिहाबा दा किवें ईमान सी। नबी पाक ने ना एक बारी एक घोड़े या ऊँट दा सौदा फरमाया। आपने फरमाया इन्ने का मैं लेना है जी, ठीक हो गया। आपने फरमाया इतने खलो मैं घरों पैसे लैके आया। गौर देना सुनिया जी, नबी पाक पैसे लैके वापस आ गया, मैं तो बेचे ही नहीं। हजूर ने फरमाया यार ऐं तो ना कर। वो बंदे ने ना भानी मार छड़ी आके। हजूर ने फरमाया दो चीज़ें कभी भानी ना मारे जे। फरमाया एक बंदा जो सौदा होंदा पिया होवे ना किसी पार्टी का आपस में, भानी ना मारे। जमीन वेचती पई, दुकान मकान, कोई गड्डी मोटरसाइकिल कार मोबाइल है जी इन्ने का है, 1000 बाद ला ला मैनू दे दे। वो भी बेईमान अगला जनाब लालची हो जाता है, ਉਹਨੂੰ दे छड़ता है। वो पिछला वो फिर ना बरकत दोनों नहीं मिलती। यह जो 1000 रुपया वाधू लेंदा है, ये वैसे ही बाहर निकलता स्कूटर पंचर होंगे। मैं कल हूँ पुआ टू बैठे, वो उधर गया तो जिन्हें ले आए वो अगे जाता तो रजिस्ट्री डबल होंगी, उधरों उधर भी दिता है, उधर मैं हूँ रज ले आई और भानियां मारो। दूसरा फरमाया जो कोई रिश्ता करता पे ना, रिश्ते च भानी नहीं मारनी। कई इदां दे होंदे ना, रिश्ता पता लग जाए ना फलाना फलाने वाले पासे करता पिया, राती चल के घर बह जाते, कहते मैं नहीं खाली जाना, हाँ मैनू टोरो हुण अन्ना पहलू आया हूँ जा खां तैनू टोरो हुण।
बाकी ना मैं नहीं खाली जाना, ये रिश्ता मैं लेना है। और बस औकात अं पैकेज लैके जाते जे। कहता जी वो तो तुहानू बस तुसीं उधर रिश्ता एक करना ना, मैनू दो भी सही मेरी लो भी सही। वह भी लालची आ जाता, लेकिन ये नहीं पता भी इनू ही कहते हैं वट्टा, ते सारी जिंदगी खाते हैं वट्टे रोड़े डांगा। की गल सारे वट्टे वाले बैठे बोलो तो सही ना यार, एवें टेंशन लै जाए। सिर्फ तुहानू दसदा पिया पाया ना, सिर्फ तुहानू मैं दसदा पिया भानी मारन दे नुकसानात होंदे जे, नबी पाक ने मना फरमाया। अच्छा इधर वेख, हजूर पाक तशरीफ ले आए ना, वो बंदा मुकरिया खलोता है, वो किसी ने भानी मार छड़ी, नबी पाक नू कहता मैं बेचे नहीं। आपने यार है इतना कर, मैं घरों पैसे लैन गया हाँ, मैं तू आख्या तो मैं लैन गया ना, है तो बद अखलाकी है ना जी। वो कहते नहीं मैं बेचे नहीं। तो हजूर पाक अपने मौकिफ ते ना मजबूत रहंदे सन। उन्होंने मैं तुम्हें सौदा किया है, उन्हें एक बंदा इकट्ठा होया, दूआ तीया चौथा, वो वाह भाई जनाब अली बंदे इकट्ठे हो गए। वो मानता नहीं, हजूर कहते ने मैं लिया। इधर ना हजरत खुजैमा आते पै सन, हजूर के सिहाबी। उन्होंने वेख्या लगता मेरे हजूर खलोते ने, छेती छेती आए, हट पीछे हट पीछे हट, हजूर किवें खलोते? वो फरमाया खुजैमा यार मैं ना ये कोला घोड़ा लिया है, इन्ने का लिया है या ऊठ जेड़ा भी सी, मैं पैसे लैन गया तो ये कहता दिता कोई नहीं। उन्हें आपू जान बड़ा चलाक बनया, कहता जे तुहाडे कोल गवाह है तो ले आओ। गवाह तो हजूर कोल है कोई नहीं। कबल इस कि हजूर बोलन आ जे अकीदा, जे समझ आए तो वरना नहीं। आ जे जिन्हों कहते हैं भी मालकां दी अखां बंद कर ते इंज मन है मैं वेखांगा। उरा तेन मैं बखावा खुडे च बन्ने होया, उरा तेन मैं दसा गल की है। हजरत खुजैमा ने फरमाया गवाह मांगना आ गया, और फरमाया सारे कहते हटो पीछे, कहना मैं गवाही देना मेरे मुस्तफा ने कीता सौदा तेरा, चल मैं देना गवाही। आपने नहीं गरजदार आवाज उठ डर गया, उन्हें आखो भाई एक सियाबी ते होर इकट्ठे हो गए ना, तो आहो ये कोई मसला ना मन। उन्हें ठड़ी पैसे दो ते आ अपना सामान लाओ ते जाओ। नबी पाक टुर गए। आका ने फरमाया वो सारे चले गए ना, फरमाया खुजैमा जी आकर पूरा आ गए। स्टेज तो लैके आखिरी बंदे तक हर बंदे की तवज्जो चाहना। खुजैमा यार गल सुनना जी, हजूर जी मेरे करीम, मेरे लजपाल, मेरे माही, मेरे मुर्शिद, मेरे सोने, मेरे हादी, मेरे राहबर हैं, ये दिल की कैफियत के जुमले निकलते पे ने। हजूर फरमाओ हुक्म। यार जो सौदा होंदा मैं तू तो है को नहीं सी, तो गवाही तू आई दी है जिवें तू मेरे कोल होना है, तो गवाही तू तो है को नहीं सी, तो तैनू एडा यकीन किवें हो गया है? यह गल सुनिया जे। और जिवें नहीं बंदे दी अखां चों अथरू आ जांदे ते बंदा प्यार नाल कहंदा है सोहणिया ए ते निक्का जिहा एक जानवर दा सौदा सी ते तुहाडी जुबान चों निकल गया, तो मैं क्यों ना मन्ना? तुहाडी जुबान चों निकलिया अल्लाह एक है, मैं तो ओनू नहीं वेख्या ते मन्नी बैठा, जेदे हाथ थल्ले रह गया तेरे नसीब ने। और मैं तो जन्नत नहीं वेखी सोहणिया, तेरी जुबान ते यकीन कीता है। असी वेख के मन्नण वाले नहीं, असी तो यार दियां गल्लां नूं सुन के ही यकीन कर जाण वाले हां। बोलो जरा प्यार के साथ। को समझ आई मेरे सोहणिया सोहणिया भरावां नूं कि कोई नहीं है यार? इंज दा साडा दीन यकीन ते कायम है। और इत्थे माड़ी माड़ी गल दे उत्ते यकीन लोकां दा जनाब अली डामाडोल हुंदा फिरदा ना। तैनूं यकीन नहीं समझ तू मुसलमान ही कोई नहीं, ते ये यकीन है तेरा भाई अमल जिन्ना भी कमजोर है। पता यकीन के बारे नबी पाक की फरमाया? फरमाया पक्का बंदा पता केड़ा हुंदा? पक्का मुसलमान। तुहानू को बंदा ये आखे ना आ आगी मैं तेरे टोटे करके तेन अग दे साड़ दियांगा, तेन तेल दे मैं लू दियांगा, मैं फलाना कर दियांगा। तो बंदा उसले भी आखे बई जे तेरे को हुंदा ही तू कर ला, पर ना मैं खुदा छड़ना ही ना मुस्तफा छड़ना ही। ए कैफियत होवे तो तू पक्का मुसलमान है। यानी अकीदा इन्ना मजबूत, नजरिया इन्ना मजबूत। और मजे की गल वेखी एक शय नहीं कि हजूर तुसा जो कह छड़े इंज मन हजूर नु इंज, फिर चल के मसला हल होना है। अकीदे दे उत्ते जरूरियात दीन दे उत्ते इंज दा यकीन होना चाहिए है। और ये जेलमी बरादरान एक ही कहते हैं वेखांगे तो मन्नांगे। इस बारी पता की इन्हें आख्या, इधर सुनिया जे, कहता दाता तुसी वली कहते हो, अल्लाह ने तो कुरान च कोई नहीं आख्या। मैनू एक बंदा कहता तारी साहब का जवाब तुसी दे सकते हो। मैं क्या दे होर भी सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देंदे।
पर मैनू लगता शायद मेरी बख्शिश इसे काम के नाल ही हो जानी। अल्लाह की कसम मैं तुम सही दसदा पिया, ये छोटा काम नहीं है। अल्लाह की कसम तुम वेखोगे हशर वाले दिहाड़े, ये मैं तुम्हें सही दसदा पिया जे। तुहानू नहीं पता सी किड्डी वड्डी नौकरी दिंदे पे इन्हां बद नसीबां भेड़ियां कोलों तुहानू बचाना, तुहाडा ईमान बचाना एक कोई छोटी गल है? जान दे कुत्ते बिल्ले साडे पीछे लग जा, एक छोटी गल है। लेकिन बड़े बड़े सानू राती मार के सौंदे, मैं सवेरे फिर उठ खलोंदा हुन्ना। उसकी वजह है कि रब ने साडे कोल जिन्नी देर कम लेना सानू कोई कुछ कह सकदा, लेकिन कम छोटा नहीं। मैनू कई कहते छड्ड पर यार, बाकी सारे चुप ने, तू एवं। मैं कहा यार मैं रोटियां खादियां मैं हराम नहीं करना चाहता। मैं तुम दस गया कहता जी दाता नूं तुसीं वली कह दिओ, अल्लाह ने तो कुरान च कोई नहीं आख्या। तो मैं कहा भी तू ही अपने आप को हलाली कहना, अल्लाह ने तेन कुरान च हलाली कोई नहीं आख्या। तू ही कहना ना मेरा फलाना अब्बा है। मैं कहा तेरियां हरकतां तो लगदा ते नहीं, पर मैं कहा तू ही कहना ना, अल्लाह ने तेन तो कोई नहीं आख्या तेरे कुरान दे भी तू हलाली ता फलाना तेरा प्यो कुरान छाया कहना कोई नहीं। मैं नहीं मानता। अल्लाह ने कुरान तेन आख्या तेरा नाम लैके भी तू बंदा है? आखे नहीं। तो मैं कहा मैं किद्दां मन्ना? दाता साहब वारी तू कुरान मांगना ते अपने वारी तेरे प्यो ने देनी है दलील करना। तू अपना मुसलमान होना ना विखा, कित्थे तेन मुसलमान आख्या विखा। उसले कहना नहीं मुसलमान होने दी निशानियां होंदियां ने ना, कलमा पढ़ना नमाज पढ़ना दाड़ी, वो तो मेरे को हैगियां। तो मैं क्या वली दियां भी निशानियां होंदियां ने, ईमान भी होवे तकवा भी होवे विलायत भी होवे, ते दाता साहब दे कोल भी वो हैगियां ने। दूसरी गल कहंदा जी किसी को हलाली कहना होवे तो बड़ा बरीक मसला है, पर जिन्हों पूरी बरादरी घर वाले कहना है हलाली है, वो हलाली हुंदा है। किहड़ा डीएनए टेस्ट कराना हुंदा है? अल्लाह दी मखलूक दी जबान दा भी एतबार करना चाहिए। तो मैं कहा जिन्हों एक महल्ले वाले कहण भी ये प्यो दा है उन्होंने तू मन जाना है, तो जिन्हों 1000 साल तो कहते रहे भी ये वली है दाता है खाचा है। एक महल्ला आखे तो कहंदा बंदियां दी गल मन्नो, तो जिन्हों एक सदी आखे आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना, तो फिर उन्होंने वली मनना या दाता को कोई नहीं मनना? दसो मैनू। ये अल्लाह दी मखलूक दा भी कोई एतबार हुंदा यार। हाँ मैं कहा इंशाअल्लाह ये दवाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जिद्दां को नवी नवी बीमारी आउंदी है ना जी, असी अल्लाह के फजल दे नाल उस तरह फिर मजून घोटी दी है। हाँ अलहमदुलिल्लाह उस तरह दवाई दी अलहमदुलिल्लाह, शफा ही शफा मिन जाने बल्ला। खुदा तुहानू मदीने ले जाए। इस वास्ते फितनियां तो बचो, फितनियां तो बचो, अपना ईमान बचाओ। लेकिन मैं तुहानू एक गल जरूर अर्ज करके जावां, इस अकीदे तो बाद दूसरा नंबर आंदा है जरूरियात अहले सुन्नत दा। और जरूरियात अहले सुन्नत दे विच इधर सुनिया जे, अपने नबी पाक नू सारी कायनात में रब तो बाद सब तो अफजल समझना, यानी इस कायनात में मेरे रसूल दी शान दे बराबर कोई है ही नहीं। और जिवें कहंदे ने ना बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ते खैर सल्ला। और ऐसे बात नू फादले बरेलवी ने फरमाया, हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तो तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, इनियां शाना सिद्ध गिन ही नहीं सकते। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, की आखा मैं तो समझ नहीं आती। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खाल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह अकीदा रख। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। सजना गल नूं समझिया कर। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, माल, रिफत जब आपने मान ली, उसके बाद नबी पाक की शान के कुछ पहलू हैं, इजाजत हो तो वजाहत करूं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह। एक तो पहले पहले बाहर सूरत वाली जान छड़ी कुछ दा कुछ हो जाए। टेंशन लै गए ने यार, ए मुहब्बत का जुमला बोले अल्लाह नूं मंजूर होया तो उन्हें जनाब अली साढ़े को घंटा होर तकरीर करानी है, मंजूर होया। तो जे उन्होंने ना मंजूर होया तो उन्हें सानू मिनट एक नहीं बोलन देना, मंजूरी की गल है। पर वो अल्लाह है ना, रब रब है, वो अपने यार दियां गल्लां करवाउंदा है, सुनदा है, खुश हुंदा है। इस वास्ते फरमाउंदा है मैं भी दरूद भेजना, मेरे फरिश्ते भी, ईमान वाले हो तुसी भी। वो खुश हुंदा है कि मेरे हबीब दा जिक्र होना चाहिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपनू सब तो अफजल मनण तो बाद नबी पाक नू अल्लाह दे अता दे नाल ये मनना कि अल्लाह ने इल्मे गैब दिता है, ये सुन्नी होने वास्ते जरूरी है। नबी पाक अल्लाह दी अता दे नाल बाइख्तियार ने, ये मनना सुन्नी होने वास्ते जरूरी है। नबी पाक नू अल्लाह ने नूरानियत भी दी, बशरियत भी दी, ये मनना अल्लाह दी अता दे नाल सुन्नी होने वास्ते बोलो ना। जेड़ा ये ना मन्ने वो कदी सुन्नी हो सकता नहीं। अच्छा आज हुण समझ आ गई है। अच्छा जदों ये मान लिया, उस तो बाद नबियां रसूलां तो बाद जिन्नी कायनात दे इंसान ने, नबियां रसूलां तो बाद जिन इंसान ने, उन्होंने सब तो उच्चा रुतबा अबू बकर सिद्दीक पाक दा है, दूसरे नंबर ते उमर पाक दा, तीसरे नंबर ते उस्मान, चौथे नंबर ते मेरे किबलाए दिल काबा जा मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा हसनैन करीमैन के बाबा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? ये अकीदा रखना जरूरी है। ये सुन्नी होने वास्ते जेड़ा ये अकीदा ना रखे, तरतीब नू उलट करे, वो कदी सुन्नी हो सकता। इस वास्ते लोग फिर से यार ये सुन्नी होना कोई जरूरी, तुम कल्ले मुसलमान बनो। तो मैं कहूँ मुसलमान ही केड़ा है जेड़ा मुसलमाना दे नजरिए नू बदल के रख देंदा है। उस तो बाद सुन्नी होने वास्ते जरूरी है कि नबी पाक दे सारे सहाबा नू मन्निया भी जाए, तो सब दा जिक्र भी अदब और एहतराम दे नाल कीता जाए, जो कि कुरान दा भी हुक्म है, ईमान दा भी हुक्म है, पाकिस्तान दा भी हुक्म है। आवाज फिर कमजोर वाली आई है जनाब। साढ़े पाकिस्तानी कानून दे विच भी लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत दा अदब और हया करना चाहिए। अगर कोई ना करे बकायदा तौर पर वो वास्ते ताजीरात ने, उन्होंने सजा मिलती है। तो काश के इदा दिन सजा मिले, 2-4 लटका दे, इंशाअल्लाह यस हो जाएगी हर शय। लेकिन बस औकात सुस्ती होंदी है, ये सुस्तियां ने फिर थोड़ा जिहा ना वो जन्म लेंदे ने इदां दे गुस्ताख और बेअदब। अल्लाह अहले सुन्नत नू अदब दी तौफीक नसीब फरमावे। अगली बात, नबी पाक अलैहि सलाम दी अहले बैत नू जदों मनना है, नबी पाक दी अहले बैत दे विच 4 चीज़ां नू मनना जरूरी है। नंबर 1, नबी पाक दी सारी अज़वाज, सिर नहीं हिलाउणा, सिर नहीं हिलाउणा, बोलो जरा, सारी यानी हजूर दियां सारियां मुबारक बीवियां जिहड़ियां साड़ियां मावां ने, वो भी अहले बैत। दूसरे नंबर ते नबी पाक दी सारी औलादे पाक, औलादे पाक दे विच आप दी 4 नूरजादियां ते 3 नूरजादे, ये भी अहले बैत। तीसरे नंबर ते ओ घराने जिन्हां ते सदका ज़कात हराम है, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये 5 घराने, ये भी अहले बैत। और चौथे नंबर ते ए वेखे मैं मठा तुहानूं वधाना है 5 तन पाक, ये भी अहले बैत, ये भी अहले बैत, इन्हां नूं भी अहले बैत मन। तो ये नहीं कि अहले बैत बंदा मन्ने सिर्फ 5 तन पाक, बाकी सारे का इनकार करे, या नबी दी एक धी मन्ने बाकी का इनकार करे, उस तो वड्डा तो गुस्ताख ही कोई नहीं। हुण पता लगे सुन्नी होना क्यों जरूरी है। अगर सुन्नी बंदा ना हो ना नबी दे सारे सहाबियां नूं मान सकदा, ना नबी दी सारी अहले बैत नूं मान सकदा, ये मुकद्दर ही सुन्नी दा है। समझ आई है? इस वास्ते मुसलमान होना कैफी है। तो मैं क्या मैनूं ये दस जिहड़े इमाम हुसैन दे सामने खलोते सन, मुसलमान को नहीं सन, बाजार कलमा पढ़ते सन, दाढ़ी भी सी, उधर भी अजान, इधर भी अजान, उधर भी जमात, इधर भी, उधर भी क्याम, इधर भी, उधर भी सलाम, इधर भी, उधर भी कुरान, इधर भी। पर इमाम हुसैन ने फरमाया तुसीं अपनी पढ़ो, मैं अपनी पढ़ना। आपको नहीं पता कलमा एक है, कुरान एक है, रब एक है, दीन एक है, नबी एक है, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे एक दे पीछे पढ़ लो। इमाम हुसैन ने क्यों नहीं पढ़ी? तो नहीं मैनूं पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। फिर ढिले पै गए, फिर ढिले पै गए। इस वास्ते सिर्फ निरा कलमा दाढ़ी वेख के ना भाईया इमाम हुसैन की सुन्नत ते आ, उत्थे मनना पैगा। कलमा पढ़ के नबी नूं मन्ने, कलमा पढ़ के नबी पाक दी अज़वाज नूं मन्ने, कलमा पढ़ के नबी दी औलाद नूं मन्ने, कलमा पढ़ के नबी दे सारे सहाबियां नूं मन्ने। ते जे किसी एक नूं भी ना मन्ने तो फिर ना कलमे का एतबार इतना बाकी। आखी वो किदां? मैं कहा जी तिरमिज़ी शरीफ है, नबी पाक दे कोल एक जनाजा आया, हजूर है फलाना बंदा मर गया, जनाजा पढ़ाओ। फरमा आपा नहीं इहदा पढ़ाना। क्यों? फरमा इन्नहु कान युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है। किसी ने नहीं आख्या यार आपस से आम जमाना ने गुआढ़ी ने की हो गया जी आपस इन्हां दा इख्तलाफ हो गया, यार रसूल तुहानूं मनदा है, खत्मे नबूवत नूं मनदा है, अल्लाह नूं मनदा है, क़यामत नूं मनदा है, जन्नत नूं मनदा है, दोज़ख नूं मनदा है, कुरान नूं मनदा है, सारियां नूं मनदा, की हो गया जी उस्मान नूं नहीं मनिया? फरमाया ना ओए ओहदे कलमे नूं असीं की करिए जे ते मेरे यार ही ना होण। बोलो 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 बोलो। समझ आई है? कोई नहीं आई है? आ गया बिना सुनाउण। यही तो जेल में जाहिल कमरे पे आ गए मुसलमान ने कहा भी सारे इकट्ठे हो जाओ, हाँ 14 अगस्त का पैगाम है जी, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो मैं क्या 14 अगस्त का पैगाम है, तू खुडे च ना बह, तू भी बाहर निकल।
ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂਟਲ ਪਾਗਲ ਔਰ ਜਾਹਿਲ ਉਹ ਯਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਾਫਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਖੇ ਆਹੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਮਨਹਜੇ ਨਬਵੀ ਤੇ ਆਓ अकीदा नबवी अकीदा सिहाबा अकीदा अहले बैत कोई बंदा जिहड़ा कलमा पढ़ के नबी दी बीवियां दा मुनकिर होवे सिहाबा दा आले पाक दा पंजतन पाक दा चौं यारां दा ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक उत्थे सानू ये ना दसो कलमा एक है कुरान एक रसूल है कि इन्हें भी ओही पढ़िया है वो भाईया नबी पाक ने नहीं बर्दाश्त फरमाया तो असी भी बर्दाश्त हुण समझ आई है और यकीन करो जिहड़ा कलमा पढ़ के नबी दा सिहाबा दा अहले बैत अदब करदा है ना अल्लाह की कसम बड़ा ही चंगा मुसलमान हुंदा जी चंगे मुसलमान बनना केड़े मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत दे ओ लोग बनो जिहड़े उम्मत नूं जोड़न वाले ने ओ ना बड़ो जिहड़े तोड़न वाले ने समझ आ रही है लेकिन जोड़ना पता किहनूं है जे दे विचों करंट अगे जावे ते जिहड़ा पहलों ही स्पार्क होवे आ जी असल मसला नबी पाक ने इस्लाह फरमाई पहले अकीदे दी हुण अमल दी गल कर लवां अमल दी भी तवज्जो मैं बिल्कुल वेखदा पिया तो टाइम मेरे को सिर्फ 6 मिनट रह गए ने तो मैं 5 मिनटां च गल मुकानी है नहीं सारी रात नवीं फीस पुत्र टेंशन ना लै हाँ नवीं फीस है तो गल ही को बोलो तो सही ना यार हाँ वैसे भी ये कारी साहब जानते 12 बजे तो बाद टाइम वैसे ही बदल जाता भाई ये अखलाकी तौर पर सुनान डे अज हाँ उसूली तौर पर मुक गई है लेकिन चूँकि मुफ्ती तसव्वुर साहब हज़रत पीर साहब की बला का हुक्म हुंदा है तो फिर सानू आके सबक सुनाना पैंदा है तो तुहाडे नाल जदों भी गल कीती है ना तुहाडे मतलब है कि मत्थियां ते मैं तीड़ियां नहीं वेखियां नूर ही वेखे है तो जिन्हां जिन्हां भरावां साडियां ताबन कीता है भावें अहले इलाका ने भावें उलमा ने सादात ने या इलाके दे साडे सिक्योरिटी वाले जिन्ने इदारे हुंदे ने ओह ने जिहड़ा जिहड़ा भी ताबन करदा है भाई असीं दुआ गुआं हजूर वास्ते तुसी मेहरबानी कर दो अल्लाह तुहाडे ते मेहरबानी फरमाएगा समझ आ गई है जनाब आखिरी गुजारिश और एक गुजारिश है नबी पाक ने अकीदे की भी इसलाह फरमाई ये आमद का मकसद है और मेरे करीम ने आके अमल की भी इसलाह फरमाई और अमल क्या है फरमाया जिहड़ी मेरी सुन्नत है उहदे उत्ते अमल करना रस्मां नूं छड्ड दिओ साडे ना सुन्नत अमल घाटे रस्म ते ज़्यादा है जबकि सानू सुन्नत के उत्ते अमल करना चाहिए खाण पीण पहनन शादी ब्याह फौत की जो मर्जी है हजूर पाक की सुन्नत अमल करया करो क्या मैं उम्मीद करा अच्छा बात पता की कहते हैं यार ये दीन को और सुन्नत को इतना ही जरूरी है अपने पास लेके आना इधर मेरी गल सुनिया जे इहदा मुल पाया जे समझ आवे मैं क्या तू सिर्फ 3 महीने किन्ने महीने बोलो तो सही ना मैं 6 महीने नहीं आके साल सिर्फ 3 महीने तू ना अपने आप को दीन तो जुदा कर सुन्नत तो जुदा कर जे तू बंदा भी लग जाए गल है बहु लगेगा कहता वो किदा हजामत कराना नबी पाक की सुन्नत है ना वाल सही कराना नौ कटना बोलो ना नहाना कपड़े बदलना मैं क्या सिर्फ तू 3 महीने ना बदल तेरे दे विच ते बाहरले दे विच सज्जे कबे वेख दे जी दीन इतना ही जरूरी है भैया दीन तेरे को मैं तेन सही दसदा 1 महीना तू दीन तो पीछे हट जाना 1 महीना 1 महीना सिर्फ गुसल नहीं करना इंशाअल्लाह जे बेगम भी छितर ना फेरे मैनू फड़ ले भैया तू दीन तो नसेगा किथे ना बोलो आज 12 बजे तो बाद हथी आयो मेचे तो लऊं सजनों ये कहना दीन इतना ही जरूरी है कुछ जदीद तरक्की मैं तरक्की गया
तरक गया दस में बो आउंदी तेरे विचों, तेरे अकीदे चो, तेरे लफ्जां चो, तेरी सोच चों। इदां दे कई ने आंदे तुहाडे तो चंगे तो अंग्रेज आ। मैं कहा जा दफा, इदां नहीं कहीदा। ये कहीदा यार उन्होंने कानून ने अमल करते हैं, साढ़े अमल होना चाहिए। जद्दोजहद करो, हजूर का निज़ाम, मुसलमानों गैरत करो। ये नहीं कहना वो जो मर्जी कर लो साढ़े तो चंगे नहीं। कलमा तो फिर भी असी रसूल का पढ़िया है ना, तौहीद दा नूर तो फिर भी साढ़े कोल है ना, उन्होंने कोल तो नहीं है। सिर्फ इन्हां दी इसलाह करया करो, भी अपना नज़रिया सैट करो, नज़रिए तो बाद अपने अमल नूं सैट करो। साढ़े इस्लाम की अक्सर कवानीन वो अपलाई करते हैं और असी सिर्फ बयान करके सुन के चस लैके चले जाने हैं, अमल कोई नहीं करता। इतने कहते बस अगले महीने इजलास होगा और कानून बनाएंगे। ओ भाई वो कानून जिहड़ा तुसीं बनाउंदे ना अपने आप नूं बचाउण वास्ते, छुड़ाउण वास्ते, जदों गले च रस्सा पैंदा कोई ना कोई नवा कानून बना के, इसको नहीं पूछा जाएगा ये इस्तिस्ना है, इदां हो गया, इदां हो गया, जनाब अली बस बीमार हो गया है, इनू बिठाओ जहाज के बाहर ले जाओ। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात, इदां ही हुंदा ना। हाँ, इस वास्ते निज़ाम मुस्तफ़ा कायम फरमाओ, खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मसला ही कोई नहीं है। तुहाडे तो सोहना दीन अल्लाह दी कसम किसी का कोई नहीं। अमल वाले पास नबी पाक ने जिहड़े खास अमल अता फरमाए, नमाज, दूसरे नंबर ते कुरान दी तिलावत, साल तो बाद रमज़ान दे रोज़े, साल तो बाद ज़कात, उस तो बाद जिहड़ी साडी हर रोज़ दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी तालीम के मुताबिक सच अपनाओ, झूठ तो बचो, जुल्म, कत्ल, धोखा, चोरी, डाका, फ्रॉड, फरेब, मिलावट खत्म। 4-5 बंदे बोले असी सुनना चाहते, असी अमल नहीं करना चाहते। साडा रौला आ है, सुनना चाहते अमल है, अमल करो। नबी पाक दे सच्चे गुलाम बनो। आखिरी हदीस सुनाना, फरमाया जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत जो छोड़न ना लोग, अमल ना करन, उस वेले जेड़ा मेरी सुन्नत ते अमल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे नूं 100 शहीदां दा सवाब अता फरमा छड़दा है। रस्मां नूं छड्डो, हजूर दी सुन्नत ते अमल करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जनाब सिर्फ नाम लेता जाऊंगा और हजरत साहब जो है वो सर पे दस्तार फजीलत देते जो है